वक्त का परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो याद इसे करता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, मेरा गाँव में मुझे याद आता रहा। मेरा गाँव में मुझे याद आता रहा। वक्त का परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो याद इसे करता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, मेरा गाँव में मुझे याद आता रहा। मेरा गाँव में मुझे याद आता रहा। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। दोस्तों, आज हम सब यहाँ पे बात करेंगे क्लास 10th का मैथ। हम सब यहाँ पे आज न्यू चैप्टर दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसे दोस्तों इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और इसे शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम सब यहाँ पे देखेंगे एपी क्या होता है। आज हम सब एपी को पढ़ने से पहले दोस्तों सब एपी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, तभी आप सवाल लगा पाएंगे और सवाल को आगे भी करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपका पूरा बेसिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आप अपने से बेसिक एपी का सवाल बना सकते हैं। जो दोस्तों अभी तक नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, दोस्तों के पास शेयर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों से एपी क्या होता है। हमसे एपी की यदि बात करें तो एपी को हमसे यहाँ पे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समांतर जो श्रेणी है, या तो दोस्तों आप इसे श्रेणी भी कह सकते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक तो बना है समांतर से और एक दोस्तों बना है यहाँ पे श्रेणी से। ठीक है, आइए दोस्तों पहले बात करें श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो श्रेणी का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो श्रेणी का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या एक सीरीज में दिया रहता है, यानी एक आपका क्रम में दिया रहता है दोस्तों। तो हम सब उस संख्या को क्या कहते हैं कि वो संख्या क्या चीज में दिया है, तो संख्या एक श्रेणी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए जैसे देखते हैं, मान लीजिए दोस्तों कि ये आपका कोई इस प्रकार से संख्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से दोस्तों कोई एक संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम सब यहाँ पे क्या कहेंगे कि यह संख्या का जो क्या है, एक संख्या का श्रेणी है, नहीं एक संख्या क्रमबद्ध में है, इसलिए हम सब यहाँ पे संख्या को, है ना, इसे संख्या का श्रेणी कहेंगे या हम सब संख्या का सूची कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया श्रेणी की, जब कोई एक संख्या एक, है ना, क्रमबद्ध तरीके से लिखा होता है तो हम सब उस संख्या के, है ना, सूची को हम सब क्या कहते हैं, संख्या की श्रेणी कह सकते हैं दोस्तों। अब ये तो श्रेणी आपका हो गया। समांतर की बात करें दोस्तों, तो यदि जो संख्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे कर करके, क्या इस संख्या के बीच का जो अंतर है, क्या एक समान अंतर है, इस संख्या के बीच का कितना कितना का अंतर है, हम सब उसी को अंतर को दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं कि यदि ये संख्या की सूची में जो भी संख्या शामिल है, यदि सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर है, फासला है, यदि वो एक समान होगा दोस्तों, तो हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब उस समांतर कहेंगे। और तब दोस्तों सब कहेंगे कि यह संख्या का दिया हुआ सूची एक समांतर श्रेणी है, यानी जो संख्या श्रेणी में दिया हुआ है वह आपस में समांतर है। समांतर का मतलब वो आपस में समान अंतर पे संख्या बैठा हुआ है, तो हम सब दोस्तों इसको कहते हैं एपी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एपी। एपी होता क्या है, तो आप कह सकते हैं क्या कि जब कोई संख्या की सूची एक, है ना, क्रमबद्ध तरीके से दिया हो और वो सभी संख्याओं के सूची के में, ठीक है, जो संख्या दिया गया है वो सभी संख्याओं के बीच आपस में एक समान अंतर होते हैं, तो हम सब उससे संख्या के श्रेणी को क्या कहेंगे दोस्तों, समांतर श्रेणी, या हम सब उसे एपी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया एपी, यानी एपी संख्या का कुछ नहीं है, संख्या का एक सूचीबद्ध है, हम सब उसी को एपी कहेंगे यदि जब वो एपी का समांतर में समान अंतर में वो संख्या बैठा रहेगा तब दोस्तों। अब यहाँ के बाद दोस्तों आता है पद। पद क्या होते हैं, तो ये संख्या की जो सूची में दोस्तों जो संख्या बैठा हुआ है, हम सब प्रत्येक संख्या को कहेंगे दोस्तों कि ये सूची का क्या है, ये संख्या का क्या है, तो ये संख्या का क्या है,
पद है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी संख्या एक श्रेणी में बैठा हुआ है तो श्रेणी में आने वाले सभी संख्या दोस्तों हम सब उसको क्या कहेंगे, पद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया पद की श्रेणी में सभी शामिल संख्या को पद कहते हैं दोस्तों। तो इस श्रेणी में है ना संख्याओं का नाम होता है कि कौन सी संख्या है ना कितना पद पे बैठा हुआ दोस्तों। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम सब की बात करें तो ये दो है, तो सब कहेंगे दोस्तों कि इस श्रेणी का जो दो है ना दोस्तों वो प्रथम पद है ना, पहला अंक है दोस्तों, इसीलिए यानी दो इस सूची में पहले नंबर पे बैठा हुआ है। हम सब यहाँ पे दोस्तों कहेंगे इसको दो कहेंगे। फिर दोस्तों दो के बाद चार है, तो चार क्या है दोस्तों, इस सूची का दूसरा पद है, यानी इस श्रेणी का क्या है, दूसरा पद है दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा पद क्या होगा दोस्तों, तो तीसरा पद हो जाएगा, या देखिए ये नंबर तो एक में बैठा हुआ है तो पहला पद हो जाएगा, ये 2 में दोस्तों तो नंबर दूसरा पद हो जाएगा, ये दोस्तों नंबर 3 पे 6 बैठा हुआ है दोस्तों, तो सब कहेंगे क्या कि एपी का तीसरा पद है, यानी इस श्रेणी का ये जो 6 है वो क्या है आपका तीसरा पद है। यानी इस प्रकार से दोस्तों एपी में जो संख्याएं जो सूचीबद्ध में दिया रहता है हम सब उस संख्याओं को पद कहते हैं, और पद में जो संख्या जिस पद पे बैठा हुआ है हम सब उसको उस नंबर से पुकारते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे 8 दोस्तों, ये 8 नंबर 4 पे बैठा हुआ है दोस्तों, तो कहेंगे क्या कि 8 इस श्रेणी का चौथा पद है, यानी 8 नंबर 4 पे बैठा है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हम सब इस एपी के सूची में जो समांतर जो संख्या सूची में दिया हुआ दोस्तों, सूची में शामिल संख्याओं को पद कहेंगे, और कौन सा संख्या कितना पद पे बैठा हुआ है दोस्तों हम सब उसको पद के नाम से पुकारते हैं कि प्रथम पद कौन है, दूसरा पद कौन है, तीसरा पद कौन है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अब हम सब दोस्तों यहाँ पे ये बात कर लिए हैं, लेकिन दोस्तों सब प्रथम पद को डिनोट किस प्रकार से करेंगे, सूचित किस प्रकार से करेंगे, दूसरे पद को दोस्तों हम सब सूचित किस प्रकार से करेंगे वो सीखिए। हम दोस्तों यदि ये मान लीजिए दोस्तों कि एक संख्या का श्रेणी दिया हुआ है, तो यहाँ पे दो जो आपका जो दोस्तों पहला पद है दोस्तों तो हम सब प्रथम पद बोलते हैं हिंदी में, लेकिन दोस्तों सब प्रथम पद को डिनोट करेंगे दोस्तों A1 से। A1 प्रथम पद को हम सूचित करते हैं A1 से। A1 का मतलब दोस्तों इस श्रेणी का पहला पद हो गया। ठीक है दोस्तों, आप A1 को ना आप प्रथम पद को ना A1 भी लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप कमेंट भी करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करते साथ में चलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये जो दोस्तों 2 है, ये जो दोस्तों जो 4 है ना इस सूची का दूसरा नंबर पे है दोस्तों, हम सब इसको दूसरा पद तो कहते हैं, लेकिन दूसरा पद को दोस्तों हम सब डिनोट करेंगे A2 से। ठीक है दोस्तों, A2 का मतलब होता है एपी का दूसरा पद होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 6 जो है दोस्तों ये एपी का तीसरा पद है। जो दोस्तों ये 8 है दोस्तों ये एपी का चौथा पद है दोस्तों। यानी हम A1 की बात करें तो A1 का मतलब एपी का पहला पद, A2 का अर्थ दोस्तों तो एपी का दूसरा पद, A3 का अर्थ एपी का तीसरा पद, A4 का अर्थ दोस्तों एपी का चौथा पद। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया एपी में पद और समांतर श्रेणी क्या होता है दोस्तों। आइए दोस्तों आप ये देखते हैं कि ये संख्याओं के बीच जो अंतर है दोस्तों कि संख्या आपस में कितना कितना के है ना दूरी पे बैठा हुआ है। जैसे दोस्तों आप सीढ़ी देखते होंगे तो सीढ़ी एक सीढ़ी यहाँ पे बना हुआ है, एक सीढ़ी दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है, तो दोस्तों इस सीढ़ी के बीच कितना का अंतर है, हम सब उसी अंतर को दोस्तों कहते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दोस्तों। तो हमें जब कोई एपी का सूची दिया रहेगा तो हम सब देखेंगे दोस्तों कि वो दिए गई संख्याओं की सूची समांतर में है कि समांतर में नहीं है दोस्तों। हमें इसे चेक करने के लिए दोस्तों हमें देखना पड़ता है डी। ठीक है दोस्तों, यानी हम सब संख्याओं के यानी पद दोस्तों जो पद के बीचों का अंतर है दोस्तों हम सब उस अंतर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और हम सब उसे कहते हैं दोस्तों हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को दोस्तों हम सब अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे सूचित डी से किया जाता है। और हम सब दोस्तों ये देखेंगे कि संख्याओं के बीच जो संख्या में जो पद शामिल उस पद के बीच सभी पद के बीच एक समान अंतर है कि नहीं है। वो अंतर निकालने के दोस्तों हम देखना पड़ता है फॉर्मूला सार्व अंतर है ना होता है A2 माइनस A1 दोस्तों। यानी हम दूसरा पद में से पहला पद को दोस्तों घटाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों क्या करेंगे तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से सब जब
तीसरा पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। यदि घटने के बाद दोस्तों सभी पदों के बीच का जो दूरी फासला है, दूरी है, तो वो एक समान आता है दोस्तों, तो हम सब कहेंगे कि वह दिए गए संख्याओं की जो सूची है, श्रेणी है, वह समांतर में है, इसीलिए वह संख्या का श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगा। और यदि दोस्तों ये पद के बीच, सभी पदों के बीच एक समान अंतर नहीं होंगे दोस्तों, तो हम सब कहेंगे कि वह दिया हुआ पद एक समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सब देख लेते हैं कि क्या ये दिया हुआ संख्या का जो सूची है क्या वो एपी में है कि एपी में नहीं है दोस्तों। तो सब क्या करेंगे, निकालेंगे डी सार अंतर दोस्तों, डी a2 माइनस a1 दोस्तों। तो a2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे a2 का और दूसरा पद तो 4 माइनस का माइनस, पहला पद दोस्तों कितना, तो 2 है दोस्तों, तो घट कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमें दोस्तों कम से कम दिए गए संख्याओं की सूची में समांतर है कि नहीं है, हमें 3 पद तक दिख रहा है दोस्तों। तो देख लेंगे यहाँ पे, फिर करेंगे दोस्तों a3 माइनस a2 दोस्तों, यानी इसमें से फिर इसको घटाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो कितना a3 है, a3 है आपका 6 और दोस्तों माइनस का a2 कितना दोस्तों, a2 है 4, यानी a2 का अर्थ एपी का दूसरा पद, तो घट कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। यानी देखिए यहाँ भी 2 आया है, यहाँ भी 2 दोस्तों 2 आया है, यानी सभी एपी में जो जितना भी पद हैं उस सभी पद का जो अंतर है दोस्तों वो कितना का अंतर है, 2 है। और यही दोस्तों 2 जो है ये आपका सार्व अंतर कहलाता है। तो दोस्तों आपने सीखा कि इस एपी की सूची में ये प्रथम पद कहलाएगा और दूसरा पद में से जब दोस्तों पहला पद को घटाएंगे और जो घटकर दोस्तों अंतर वो आएगा वो आपका सार्व अंतर कहलाएगा। तो दोस्तों एक बात सीखिए कि सार्व अंतर जो आते हैं, या तो दोस्तों सार्व अंतर, ठीक है दोस्तों, या तो सार्व अंतर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है दोस्तों, या सार्व अंतर 0 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक सवाल भी पूछता है कि सार्व अंतर क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो सार्व अंतर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है और 0 में भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया सार्व अंतर क्या होता है दोस्तों। आगे दोस्तों हम एपी का पद निकालेंगे कैसे दोस्तों। मान लीजिए कि इस एपी में दोस्तों कितना पद है, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद दोस्तों। तो हम सब दोस्तों मान लीजिए दोस्तों कि हम 7वां पद है ना दोस्तों, इस एपी में दोस्तों 7वां पद कितना आएगा, 8वां पद कितना आएगा दोस्तों, 9वां पद कितना आएगा दोस्तों। तो हम सब क्या करते हैं कि जब पद हमको लाना होता है दोस्तों तो हम निकालते हैं पद को कैसे, ध्यान दीजिएगा। यदि दोस्तों हमको 7वां पद लाना है दोस्तों तो क्या करेंगे, छठा पद में इस सार्व अंतर को जब जोड़ देंगे दोस्तों, जितना भी आप सार्व अंतर लाएंगे है ना, यदि छठा पद में सार्व अंतर जोड़ेंगे दोस्तों तो वो एपी का 7वां पद निकल जाएगा। या तो एक तरीका तो दोस्तों ये वाला है, या आप दोस्तों क्या करेंगे, किसी भी पद को लाने के दोस्तों क्या करेंगे, ए मतलब प्रथम पद दोस्तों और एक इसमें क्या दोस्तों करेंगे, कम लिखिएगा, कितना डी, 6d लिखेंगे दोस्तों। तो आप इस आधार पे भी एपी का अगला पद निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 8वां पद लाना होगा तो आप क्या करेंगे, या तो 7वां पद में डी जोड़ देंगे तो भी 8वां पद मिलेगा, या दोस्तों आप प्रथम पद में जम्मा पद लाना है उसे एक है ना, एक कम करके उतना बार डी जोड़ देंगे दोस्तों, तो उससे भी आपका अगला पद एपी का मिल सकता है दोस्तों। तो ये आपको एपी का पद निकालने का तरीका है और हम इसे एपी कहते हैं दोस्तों। और एपी में कौन कौन से फार्मूला लगेंगे दोस्तों हम सब देखेंगे अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।